हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्यूल, कंबस्शन एंड फ्लेम। इसमें हम तीन ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल्स के बारे में, कंबस्शन के बारे में और फ्लेम के बारे में। तीनों टर्म्स इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, आपस में रिलेशन रखती हैं। सबसे पहले हमें जो इसके अंदर पढ़ना है वो है फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल, जिसको हिंदी में हम लोग स्टूडेंट्स ईंधन बोलते हैं। ईंधन यानी कि विच कैन बी बर्न, जिसको आप जला सकते हैं और जलाने के बाद वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल इज अ सब्सटेंस और फ्यूल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है आफ्टर बर्निंग, यानी कि वो बर्न भी होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूल। ओके स्टूडेंट्स, के बाद आता है फ्यूल को आप बर्न करते हैं, उसमें से हमने बात की कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो सभी फ्यूल्स एक जैसे तो नहीं हो सकते, तो सबके अंदर से जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है वो अलग अलग होती है। और जितनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक यूनिट है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल मींस अगर आप किसी एक यूनिट सब्सटेंस, एक यूनिट फ्यूल को बर्न करते हैं और किसी फिक्स यूनिट को बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 kg अगर आपने बर्न किया है, सब्सटेंस फ्यूल को बर्न किया है, उससे कितने जूल्स में, कितने किलो जूल्स में उसमें आपने हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करवा ली है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। जितना अमाउंट आपने बर्न किया और उससे कितना एनर्जी बनी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी कितना निकली उसमें से, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। और सभी फ्यूल्स के लिए कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है और इसकी जो यूनिट है दैट इज किलो जूल्स पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर कितने किलो जूल्स की आपने एनर्जी फाइंड आउट की है, कितनी एनर्जी आपने उससे ली है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। अगर हम सबसे बढ़िया कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो वो हाइड्रोजन की रहती है 150 किलो जूल्स पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करने से 150 किलो जूल्स की एनर्जी हमें मिलती है। उसके बाद सीएनजी का नंबर भी आता है। सीएनजी जो हम मोस्टली गैस के रूप में यूज करते हैं, 55 किलो जूल्स पर ग्राम, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। उसके बाद जब हमने बात कर दी कि सभी एक जैसा नहीं देते और हमें उनसे लेनी है हीट एंड लाइट, तो फिर हम किसे बढ़िया फ्यूल कहें और किसे हमें अच्छा फ्यूल नहीं कह सकते। कौन सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें देख करके हम कह सकते हैं कि इट इज अ गुड फ्यूल। तो ऐसा आइडल फ्यूल या गुड फ्यूल कौन होगा जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सब प्रॉपर्टीज रखता होगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर वन में कैलोरीफिक वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, तो वो फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड अ गुड फ्यूल, उसे आप अच्छा फ्यूल कहेंगे। The second thing is ignition temperature. Ignition temperature अगर उसका प्रॉपर है, यानी कि अगर वो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ऐसा भी नहीं कि रूम में अपने आप से बर्न हो जाए और ऐसा भी नहीं उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो ऐसा अगर इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर है तो वो एक गुड फ्यूल माना जाएगा। नेक्स्ट, इजी टू अवेलेबल, यानी कि आपको उसे अवेलेबल करने में मुश्किल नहीं आती है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या स्टोर करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वो गुड फ्यूल माना जाएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें, शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, यानी कि उसको बर्न करने पर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूटेड गैसेस नहीं देता हो, तो आप उस फ्यूल को एक गुड फ्यूल कहेंगे या आइडल फ्यूल कहेंगे अगर उस फ्यूल में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंबस्शन के बारे में। कंबस्शन क्या होता है, हमने अभी पहले पढ़ा था फ्यूल के बारे में, सब्सटेंस विच कैन बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो जब कोई फ्यूल को बर्न करते हैं और वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, देन दिस प्रोसेस, जो ये रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है,
then it is called combustion. Means the process of burning of a fuel to produce heat and light is known as combustion. उसे आप क्या कहते हैं? combustion कहते हैं. यानी कि जब आप मटेरियल को बर्न करते हैं, नेचुरल है जब आप बर्न कर रहे हैं तो दैट शुड बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना जरूरी है, क्योंकि सब्सटेंस को दो तरीके से बांट सकते हैं हम, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल. जो सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, पेपर है, यानी कि लकड़ी, कागज, ये सब चीजें बर्न हो जाती हैं, then we can say that it is a combustible substance. And the substance like stone, पत्थर है, iron, लोहा है, these can't be easily burned, so they are not called combustible substance. They are non-combustible substance. तो सब्सटेंस जब कोई आप फ्यूल बर्न करते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन. तो कंबस्शन का प्रोसेस अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट हो, देन कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द कंबस्शन. जब आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा का होना जरूरी है. विदाउट ऑक्सीजन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी बर्न, एक्सेप्ट सोडियम वगैरह को छोड़ दें, क्योंकि वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इवन बर्न कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन. तो मोस्टली सब्सटेंस जो हमारे हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसके लिए कंडीशन है नेसेसरी प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की प्रेजेंस होना जरूरी होता है. सेकेंड थिंग इज combustible substance. The substance should be combustible. वो सब्सटेंस जिसको आप बर्न करने जा रहे हैं वो कंबस्टिबल होना चाहिए. अगर आप किसी पत्थर को बर्न करते हैं तो वो बर्न नहीं होगा, वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा कंबस्शन के लिए, तो फिर वो बर्न कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा. थर्ड थिंग इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जब किसी मिनिमम टेम्परेचर यानी कि कम से कम कितना उसको हीट किया जाए, कितना उसको टेम्परेचर को रेज किया जाए कि वो सब्सटेंस आग पकड़ ले, कैचेस फायर, देन इट इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो नेचुरल है हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं, देन द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन टेक प्लेस, तब कंबस्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है. ठीक है, तो कंबस्शन कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है. जब इनमें से कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो उस कंबस्शन को हम लोग कंप्लीट कंबस्शन नहीं कह सकते, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन में आएगा. ठीक है.